वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में आज खिताब करेंगे। अहम खिताब में वज़ीर आज़म पाकिस्तान की कसीरुलजहती हिमायत का इयादा करेंगे। सलामती कौंसिल के एजेंडे पर मसला फ़लस्तीन, मसला कश्मीर की अहमियत और बैनुल-अक़वामी इक़्तिसादी ताल्लुकात में नाइंसाफ़ियाँ दूर करने की ज़रूरत पर भी जोर देंगे। आलमी अमन, सलामती और फलाह बहबूद में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार की हिमायत भी करेंगे। वज़ीर आज़म आलमी बिरादरी से इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए रुझान के खिलाफ फ़ौरी इक़दाम करने की अपील भी करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का 79वां इजलास, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से साइड लाइन पर मुलाकातें। ईरानी सदर के साथ मुलाकात में अच्छे हमसाया ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और दो तरफा ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया गया। बरतानवी हम मनसब के एयर स्टॉर्मर से भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशत गर्दी एक आलमी मसला है, इसके तदारुक के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। यूरोपीय कमीशन की सदर और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बानी बिल गेट्स की भी वज़ीर आज़म से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के गैर मुतज़लज़ल अज़म का इयादा किया। बिल गेट्स ने कहा, पोलियो का खात्मा आइंदा नस्लों को मोहलिक बीमारी से बचाने के लिए ज़रूरी है। टैक्स न देने वालों पर कड़ी पाबंदियाँ लगेंगी। टैक्स न दंदगान बहुत से काम नहीं कर सकेंगे। नॉन फ़र्क इस्तिलाह बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बगल बचा दिया। न्यूयॉर्क में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत के पास लोगों की तर्ज़ ज़िंदगी का डाटा मौजूद है। लोगों के पास कितनी गाड़ियाँ हैं, बैरून मुल्क सफ़र और दीगर अखराजात क्या हैं, सब पता है। पाकिस्तान के लिए IMF प्रोग्राम सख्त हो गया। हुकूमत के पास अब मुआशी इस्लाहात के सिवा कोई चारा नहीं। टैक्स नेट से बाहर मौजूद शुबों को दायरा कार में लाना होगा। तनख्वाहदार और मैन्युफैक्चरिंग तबके पर इजाफी बोझ को कम किया जाएगा। नए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी में अमरीका और चीन ने मदद की। IMF प्रोग्राम से पहले NHA का प्रोग्राम शुरू। मोटरवेज और हाईवेज पर टोल टैक्स में 30% इजाफे का ऐलान। M1, 3, 4, 5 और दीगर हाईवेज पर टोल टैक्स में इजाफा कर दिया गया। नेशनल हाईवे के मुताबिक इस्लामाबाद ता पेशावर मोटरवे पर कार का टोल टैक्स 350 से बढ़ाकर 460 रुपये, वैगन का टोल टैक्स 550 से बढ़ाकर 720 रुपये, बस का टोल टैक्स 1000 से बढ़ाकर 1300 रुपये कर दिया गया। ट्रक का टोल टैक्स 1500 से बढ़ाकर 1950 रुपये मुकर्रर। नेशनल हाईवेज पर कार का टोल टैक्स 40 से बढ़ाकर 50 रुपये, वैगन का 90, बस का 170 रुपये मुकर्रर। नए टोल टैक्सेस का इतलाक 1 अक्टूबर से होगा। अदालती फैसले को मखसूस नशिस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई मांग ली। अदालत में दायर दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ अख्तियार किया। अदालती फैसले पर 39 अरकान की हद तक अमल दरामद हो चुका। अदालती फैसला वाज़ेह है, पार्लियामेंट की दानिश का जायज़ा नहीं लिया जा सकता। तरमीम एक्ट पर अमल दरामद न करना भी सवालिया निशान होगा। एक्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक तरमीम करके माजी से इतलाक़ किया गया। 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर जब वज़ाहत मांगी गई थी तब नया एक्ट मौजूद नहीं था। पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट की सूरत में अब कानून बना दिया। बताया जाए, पार्लियामेंट के कानून पर अमल करें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मंसूर अली शाह को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल होने की दावत दे दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खत के मजीद मंदरजात सामने आ गए। चीफ जस्टिस ने जवाबी खत में मजीद लिखा, फुल कोर्ट के फैसले में पार्लियामान के कानून साजी के इख्तियार को तस्लीम किया गया। चीफ जस्टिस के बेंचेस के तश्कील के इख्तियारात को बास की जानिब से आईनी मुकदमात में गलत इस्तेमाल किया गया। जस्टिस मंसूर, कानून में मुझे कमेटी के जज नामजद करने का इख्तियार दिया गया है। ऐसा नहीं लगता आप तमाम जजेस को एक जैसा तस्वुर करते हैं। आपके खत से गलत बयानिया पैदा हुआ, उसके खात्मे के लिए मेरे पास सबको नकूल भिजवाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। आईनी तरमीम पर अपोजिशन जमातों ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया। PTI और JUI का मुश्तरका तौर पर आईनी तरमीम का मुसवदा तैयार करने का फैसला। PTI वफ़द की सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मुजव्विज़ आईनी तरमीम और आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। मुलाकात के अंदरूनी कहानी के मुताबिक PTI वफ़द ने मौलाना फजल रहमान को बताया। बानी PTI ने आइन और जमहूरियत के लिए मौलाना फजल रहमान के किरदार को सराहा। सरबराह JUI बोले, सियासी मफादात के लिए हुकूमत को अपना कंधा फराहम नहीं करेंगे। अपोजिशन के साथ हैं, तमाम फैसले मुशावरत से होंगे।
सेक्रेटरी इत्तलाआत पीटीआई रऊफ हसन तब्दील, शेख वकास अकरम को पीटीआई का सेक्रेटरी इत्तलाआत मुकर्रर कर दिया गया। रऊफ हसन हेड ऑफ पॉलिसी थिंक टैंक मुकर्रर। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने नोटिफिकेशंस जारी कर दिए। वाइस चांसलर की तैनाती के अमल पर उंगलियां उठी हैं। वज़ीर आला पंजाब वाइस चांसलर के लिए एडवाइस कर सकती हैं, वाइस चांसलर का नाम नहीं दे सकती। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का 92 न्यूज़ को इंटरव्यू। प्रोग्राम हो क्या रहा है में सवालात का जवाब देते हुए कहा, 20 से 25 लोग दोबारा घूम फिर कर चांसलर लग जाते हैं। लगाए गए वाइस चांसलर का नोटिफिकेशन दुरुस्त नहीं हुआ। इल्ज़ामात के में घिरे लोगों की मंजूरी कैसे देता? हल्फन कह रहा हूँ, मेरा पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए कोई बंदा नहीं। इस सिस्टम को चलाना हमारी मजबूरी है। नून लीग हमारी मुखालिफ जमात है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्तों की समाअत। अदालत ने जबरी गुमशुदा डिक्लेयर किए अफराद के खानदानों को 50-50 लाख रुपए देने का हुक्म दे दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को लापता अफराद से मुतल्लिक रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। लापता अफराद कहाँ हैं ये बताना रियासत की जिम्मेदारी है। हमें तरीक़ाकार वज़ा करना होगा। लापता अफराद को कैसे बाजियाब कराया जाए? जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए। लापता अफराद कमीशन लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा है। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कमीशन की कोई ज़रूरत नहीं। खलीज बंगाल से मरतूब हवाएं मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल। मुल्क के बालाई इलाके मगरबी लहर के ज़ेर असर। इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। रावलपिंडी और जेहलम समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। नशेबी इलाके सैराब, सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगीं। नालाड़ी में पानी की सतह बुलंद। महकमा मौसमियात की मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बरसात मुतवक्के। चंद मकामात पर याराबारी का भी इम्कान है। सियासत के मैदान से खबर यह है कि बानी पीटीआई मौलाना फजल रहमान के मद्दा हो गए। पीटीआई वफद ने मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात में मौलाना को बानी पीटीआई का खुसूसी पैगाम पहुंचाया। मुलाकात में पीटीआई और जेयूआई ने आईनी तरमीम के लिए मुश्तरका मुसव्विदा तैयार करने पर इत्तेफाक कर लिया। मुलाकात की अंदरूनी कहानी इस रिपोर्ट में देखिए। पीटीआई वफ्द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात में अहम पेशरफ्त। दोनों जमातों का मुश्तरका तौर पर आईनी तरमीम का मुसव्विदा तैयार करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पीटीआई वफ्द ने मौलाना को बताया कि बानी पीटीआई ने आइन और जमहूरियत के लिए मौलाना फजल रहमान के किरदार को सराहा है। मौजूदा सूरत हाल में आईनी अदालत का मकसद फर्द वाहिद को नवाजना और तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाना है। अगर आईनी अदालत बनानी है तो तरमीम 1 माह बाद भी हो सकती है। मौलाना फजल रहमान बोले, सियासी मफादात के लिए हुकूमत को अपना कंधा फराहम नहीं करेंगे। अपोजिशन के साथ हैं, तमाम फैसले मुशावरत से होंगे। मुलाकात में हाईकोर्ट के जजेस के तबादलों की तजवीज़ पर भी गुफ्तगू की गई। पीटीआई वफ्द ने कहा, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस के खत के बाद ऐसी तरमीम का मकसद अदलिया को कमजोर करना है। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने पीटीआई वफ्द के एतराज को तस्लीम करते हुए कहा कि मौजूदा सूरत हाल में ऐसी तरमीम नामुनासिब है। मीडिया से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने मौलाना से मुलाकात को खुशगवार करार देते हुए कहा कि कुछ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत की बात मान ली है, मगर ऐसा कुछ नहीं। जो चमगोइयां पिछले कुछ दिनों से हो रही हैं प्रेस में कि मौलाना ने कोई फैसला कर लिया है, मौलाना हुकूमत का साथ देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मौलाना ने पहले एक बहुत तारीख रमे में रोशनी का होने का सबूत दिया। उस रात जो होने जा रहा था, जो शब खून मारा जा रहा था पाकिस्तान के आइन पर, उस शब खून को रोकने में मौलाना का जो किरदार था, मैं समझता हूँ वो हमेशा याद रखा जाएगा। साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि मौलाना फजल रहमान ने आईनी तरमीम की मुखालिफत करते हुए हुकूमत के फाशिज्म को रोका। मौलाना अपने उस मौक़िफ़ पर कायम है और मौलाना का कहना है कि मैं किसी भी सूरत के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ जो पाकिस्तान के आवाम को उनके बेसिक फंडामेंटल राइट्स से महरूम करे, मैं ऐसी किसी भी चीज़ का हिस्सा नहीं बनूंगा। तो ये मौक़िफ़ हमारे लिए बहुत खुश आइंद है। ज़राए का कहना है कि मुलाकात में इस बात पर इत्तेफाक किया गया है कि बैरिस्टर सलमान अकरम राजा और सेनेटर कामरान मुर्तजा मिलकर अपोजिशन का मुतफ़िक़ा आईनी तरमीम का मुसव्विदा तैयार करेंगे।